कैलकुलेटिंग रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस बाय न्यूटन राफसन मेथड पे हम बात कर रहे थे। हम देखा जी ग्राफिकली किस तरह से हम जो है किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशंस के रूट्स को अप्रोक्सीमेट करते हैं, किस तरह से आइट्रेशंस करते करते हम एक्चुअल रूट वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे मैथमेटिकली हम किस तरह से हर आइट्रेशन में जो है जो हम एक्चुअल रूट वैल्यू के करीब आते हैं वो किस तरह से आएंगे। यानी अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्स नॉट जो हमने सपोज की, अब हम x1 से स्टार्ट करेंगे। x1 से x1 कैसे मालूम किया जा सकता है? ठीक है, x1 इज द डिस्टेंस जो कि आपके मीन पोजीशन से यानी ओरिजिन से आपके इस पॉइंट तक है, ये डिस्टेंस है, दिस इज x1। ये हम किस तरह से मालूम करेंगे? अगर आप फर्स्ट केस में देखें, जैसे हमने x नॉट की बात की, तो इसमें अगर आप इस चीज को देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल बना रही है। हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, चूंकि हमने यहां से परपेंडिकुलर थ्रो किया था, इसको मैं यहां से एक डिफरेंट तरह का कलर भी कर देता हूँ। चलें जी, मैंने ये इसको कलर भी दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि थीटा दरअसल हमारे पास एंगल है जो कि ये आपकी स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने ये बेस है, एडजेसेंट साइड बेस है, और इंक्लाइंड साइड ये हाइपोटेनस है, तो आपके पास टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? टेंजेंट थीटा वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अवर बेस। अब व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर तो ये वाली हाइट है, परपेंडिकुलर तो y की ये वाली लेंथ है, लेंथ ऑफ y, दिस y। ये दरअसल कितनी लेंथ है? ये तो लेंथ है f ऑफ x नॉट, तो यहां पे मैं लिख दूंगा f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय बेस क्या है? ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगा? इस टोटल डिस्टेंस x नॉट में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस जो कि x1 का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर मैं सब्ट्रैक्ट करा दूं तो पीछे मेरे पास ये डिस्टेंस रह जाएगा, पीछे मेरे पास ये डिस्टेंस रह जाएगा, विच इज बेसिकली ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया? x नॉट माइनस x1। ये बनता है x नॉट माइनस x1। अब यहां से x1 के लिए इसको सॉल्व कर ले तो जाहिर है हमारे पास x1 आ जाएगा। अब मैं इसको x1 के लिए सिंप्लीफाई करूंगा। यहां से देखें जी, यानी ये इस तरफ चला जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, और टेंजेंट थीटा इधर आ जाए, तो ये बन जाएगा x नॉट माइनस x1 इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट अवर टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा दरअसल किसके इक्वल है? हम जानते हैं m स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है, और थीटा यानी स्लोप जो है वो किसके इक्वल होती है? वो डेरिवेटिव के इक्वल होती है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट के इक्वल। तो अब इस टेंजेंट थीटा की जगह मैं पुट कर सकता हूं एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, यानी डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी ऑब्वियसली इस्तेमाल हो रहा है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस x1। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x1। फर्स्ट आइट्रेशन में जो हमारे पास आ गया केस, अब x1 जो है इधर नेगेटिव इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये अभी इस तरह की सिचुएशन है, x नॉट माइनस x1, या बल्कि यूं कर लें। ठीक है, ये वाली साइड आप, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड पे लिख लें, x नॉट माइनस x1 और इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। इसको आप राइट साइड पे कर लें। अब ये जो माइनस x1 है ये इस तरफ आके प्लस x1 हो जाएगा, और ये जो प्लस है इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा x नॉट माइनस ये बन जाएगा f ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। यानी जो चीज इस तरफ एडिशन फॉर्म में थी ये राइट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज x1। ठीक है, इसी तरह से ये तो x1 आ गया। इसी तरह से जैसे मैंने बात की थी कि आप मजीद जब इसको आगे लेके चलेंगे तो आपके पास x2 पॉइंट आएगा। चूंकि हमने इस पॉइंट पे दोबारा परपेंडिकुलर थ्रो करना है, उसके बाद इस पॉइंट पे दोबारा हम जो है वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि मजीद इसको करीब पॉइंट पे आती है। ये थीटा 2 कह लें बेशक। ठीक है, इसको भी थीटा कह लें, थीटा 1 कह लें। अब टेंजेंट थीटा 1 जो है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? सारे पॉइंट सही होंगे, सिर्फ आई मीन सारा फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ पॉइंट चेंज हो जाएंगे। यानी जहां पे x1 है वहां पे x2 हो जाएगा। ठीक है, x2 हो जाएगा, और उसके बाद x नॉट की जगह x, यानी एक इंक्रीज कर देंगे, x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर
एफ प्राइम ऑफ x1। इसी तरह नेक्स्ट जो आइट्रेशन होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 1 मजीद ऐड कर देंगे, ठीक है, वो आ जाएगा x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x। यहाँ पे x1 था, ठीक है, तो दरअसल यहाँ पे देखें, इसको मैं आपको देखें, x1 में यहाँ पे ये x2 हो गया, ये x0 था, x1 हो गया। अब ये x2 था, x3, x1, x2 हो जाएगा, x2 माइनस एफ ऑफ x2 ओवर एफ प्राइम ऑफ x2, ठीक है। और इसी तरह से अगर n आइट्रेशन तक जाता है तो ये बन जाएगा x ऑफ या ith आइट्रेट यानी i+1, ये i+1th आइट्रेट, ठीक है। यानी इतनी अगर आइट्रेशंस होती हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, x1 माइनस एफ ऑफ xi ओवर f प्राइम ऑफ x I, where I is equal to 0, 1, 2 and so on, यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, चूंकि ये नंबर ऑफ आइट्रेशन है जो यहाँ पे होंगी। दिस इज कॉल्ड बेसिकली न्यूटन राफसन मेथड, न्यूटन राफसन मेथड, जो कि अगर मैं इसको राफसन मेथड, इस पे डेफिनेटली हम प्रॉब्लम अभी सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रॉब्लम सी सिंपलीफाई सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम इसको, अगर अब न्यूटन राफसन मेथड को अगर मैं एनक्लोज करता हूँ तो इसको मैं यूं कह सकता हूं जी कि न्यूटन राफसन मेथड बेसिकली किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन के रूट को अप्रॉक्सीमेट करने का तरीका है, जिसमें हम सपोज करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू 0 हो, जिसमें इनिशियल आइट्रेट जो होता है विद इनिशियल आइट्रेट एक्स नॉट उसको लेते हैं, ठीक है। और आइट्रेशन मेथड क्या है जो हमने यहाँ पे लिखा है, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई, जो मैंने अभी लिखा है, डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। अब ये एक सक्सेसिव आइट्रेट का सीक्वेंस डेवलप करता है जो कि फास्टली यानी ज्यादा तेजी के साथ कन्वर्ज करता है एक्चुअल रूट आर के ऊपर, यानी ये एक ऐसा मेथड है जो कि बहुत क्विकली कन्वर्ज करेगा एक्चुअल रूट आर के ऊपर, विच इज दिस।